एक बड़े नेता ने हमें बात बताई। हमने कहा यार सम्राट मीर भोज तो पहले से ही थे, गुर्जर राजपूत दो जाति नहीं है, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? जिन्होंने कोई कहे महाराणा प्रताप केवल हमारे हैं, गुर्जर कहे केवल मीर भोज हमारे हैं, उन्होंने तो पूरे देश के लिए और दुनिया में इतना बड़ा काम किया जिनकी 3-3 केंद्रीय राजधानी रही हो, उनके लिए हम आपस में विवाद कर रहे थे। ये एक बड़ी साजिश थी, अंतरराष्ट्रीय साजिश थी इस देश में। आज वो कह रहा है 5 लाख से मेरी शुरुआत हो रही है या 6 लाख जो बता रहा है, और हम लोग 20 लाख वाले लोग हम लोग चुप बैठे। आप बताइए तैमूरलंग दिल्ली में आया, 2.5 करोड़ लोग मारकर आया, 2.5 करोड़ लोग, प्रकृति का कोप हिस्ट्री ने कहा है उसे। और बात छोड़ दीजिए, उसको इसी दिल्ली के 24 सेनाएं, हमारे यहाँ के 24 सेनाएं और जो बागपत के आसपास के लोग थे जिसको दुनिया नहीं रोक पाई, एक हमारी बहन रामप्यारी गुजरी ने 36 बिरादरी की बहनों को लेकर भाले से मारने का काम किया कि नहीं किया? दुनिया में इतिहास गवाह है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिस भारत माता के लिए हमने लहू बहाया हो, हमारे पूर्वजों के खून से ये पूरी दिल्ली एनसीआर और यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक सिंचित रहा हो, जिस जाति का अगर एक घर होता था तो अंग्रेज वहां से निकलता नहीं था, वहां से मुगल निकलता नहीं था कि वहां गुजरों के 4 घर है, वहां समझ जाना मार देंगे। वहां एक उग्रवादी आकर के, मतलब दुर्भाग्य, हमारे फौजी बेटे किसके हैं? हमारे बेटों को बता रहा बलात्कारी, भारत माता के टुकड़े कर रहे हैं, अफजल गुरु आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है। तो मेरा कुल मिला के निवेदन यह है, मुझसे ज्यादा आप जानकार हैं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम लोग मिटते हुए हम ही थे, हम लोग इराक से बिछड़ते हुए अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में इसी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने 1990 में मस्जिदों से एक आवाज आई थी, आपको मालूम होगा, 90 के सब पैदाइश यहां बैठे हैं कि इनकी लड़कियों को घर में रख लो और इनका कत्लेआम कर दो। 3 दिन तक दिल्ली कश्मीर जलता रहा और कश्मीर जलते हुए एक भी हिंदू नहीं बचा, 45% थे। माननीय तिवारी जी ने भी अभी बताया कि हमारा पटियाला के बराबर का जो हिस्सा है पंजाब में, वो भी 55-45 के बावजूद भी वहां से सफाया हुआ। अभी हाल ही में कोई ऐसी यात्रा नहीं है, आसाम समाप्त होने जा रहा था, बंगाल लगभग वहां की जमीनें और खेत रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने छीन लिए। और मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, पत्रकार बंधु यहाँ हैं, लौनी में मेरे यहाँ मैंने कहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में केजरीवाल के 2 विधायक केवल वोट के लिए इस देश के साथ राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली और एनसीआर में अरविंद केजरीवाल ला चुके हैं, ये बड़ी बात है। चुनाव ये देश के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतें और एक जो ऐसी ताकतें जो पूरे भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने के लिए आईएसआई और कट्टरपंथी मुल्कों के द्वारा एक साजिश कर रहे हैं, वो लोग पकड़े गए लोनी में। वोटर कार्ड कहां का था? दिल्ली का, केवल वोट के लिए उग्रवादियों को बसा दिया गया। दिल्ली में दंगे हुए कौन थे? सारे वही लोग थे, सारे के सारे लोग दंगे करने वाले कौन थे? सतपाल भाई हमारे पार्षद कराउन नगर वाले बैठे हैं, इन्होंने कहा कि लोनी की तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं, मेरे यहाँ 6 लाख आबादी है। हमने कहा लोनी में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, अगर घर से बाहर निकल जाएगा, कोई निकला तो नहीं। और मैं कहा दिल्ली वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां बताइए गुजरों के नाम से ये कहावत आज की नहीं है, जब जब गुजर चढ़े दिल्ली पे दिल्ली थर-थर कांपी थी। इतनी बहादुर कौम जो 36 बिरादरी को लेकर के साथ चलती हो, मेरा आपसे पैर पकड़ के निवेदन है, वोट आप तो दे ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपसे इस बात को कहने का कोई अर्थ भी नहीं है। आप लोग एक रिकॉर्ड बनना चाहिए और ये पता चलना चाहिए 5 लाख लोग जो वोट हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, आपके उनसे भी संबंध है। उनसे कहिए कि वोट मांगने भाजपा के लिए ये समाज पहली बार आया है, इस समाज ने दुनिया को बसाया इस दिल्ली में, पूरी दिल्ली की जमीन हमारी है, सारी कॉलोनियां, सारे जितने भी बाजार है सब आपके आपने काटे हैं। उनसे कहिए ये देश के टुकड़े करने वाले, अमन चैन छीनने वाले, दिल्ली में दंगा कराने वाले लोगों की जो मुखिया है राहुल गांधी, उनका एक कैंडिडेट जो राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा है, 370 धारा को पलटने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ चुनाव है। तो जो चुनाव होगा उसमें जो वोट डालेगा, इस हिंदुस्तान में मुझे गर्व है, सिंगल एक भी गुर्जर गद्दार नहीं हुआ है, इतिहास में एक भी गुर्जर गद्दार पैदा नहीं हुआ। ये मुझे गर्व है कि मैं समाज में पैदा हुआ। इसलिए आप लोग पूरी ताकत के साथ
जितने नौजवान हैं हनुमान बनके, माताएं हमारी दुर्गा बनकर के, और जो बुजुर्ग हैं वो जामवंती बनके, ब्रह्मा जी का अवतार बनके इनकी लंका को ध्वस्त कर दो। जब पोलिंग खुले तो केवल रोहिंग्या बांग्लादेशी जो गद्दार इस कॉलोनी में है, जो इस दिल्ली में है, उनका वोट केवल 50,000 वोट से ज्यादा मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी हमारे 24 के सरदार और सभी आए हुए बहन भाई और मंच पर उपस्थित सारे के सारे नेता एक से एक बड़े हैं, सारे मिलकर के दिल्ली में वो इतिहास रचेंगे कि एक उग्रवादी आया था, बिहार के लोगों ने तो 3 लाख से हराया, हम लोग 30,000 वोट डालने नहीं देंगे, हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए आज। और मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। इसलिए आप सबके चरणों में सुग्रीव चौधरी जी ने पूरे 24 और समाज के उन लोगों को यहाँ बुलाया है कि जो एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और पूरी लोकसभा का चुनाव लड़ने की महारत और ताकत रखता है। आप लोग निश्चित तौर पे, मुझे तो बड़ा कोफ्त हो रही है कि वो वोट मांग कैसे रहा है, उसके कार्यक्रम लगा कौन रहा है, इनको भी चिन्हित कर लो। जो कार्यक्रम लगा रहे हैं इनका हिसाब चुनाव के बाद करेंगे। वो निश्चित रूप से गद्दार है, उग्रवादी है, लेकिन घुस जाओ। अब तो हमारी संख्या बहुत है, 2.5 लाख वोट है, इसका मतलब 5-7 लाख की आबादी होगी। एक एक वोट को हाथ जोड़िए, लोगों को मनाइए और एक रिकॉर्ड बनाने का काम हम करेंगे। सुग्रीव चौधरी जी ने बुलाया, हमारे मंच का आप सबके चरणों में दोबारा शीश झुका के बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन।